राजधानी दिल्ली को मिलेगी बड़ी सौगात। नरेला में शुरू होगा देश का सबसे बड़ा होम्योपैथिक संस्थान। होम्योपैथिक संस्थान का केंद्रीय आयुष मंत्री ने किया निरीक्षण। राजधानी दिल्ली को आयुष मंत्रालय की ओर से देश का सबसे बड़ा होम्योपैथिक संस्थान मिलने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में चौधरी रामदेव चौक पर निर्मित ये संस्थान देश का सबसे बड़ा होम्योपैथिक संस्थान होने के साथ ही उत्तरी भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। यह संस्थान कोलकाता के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक के सैटेलाइट सेंटर के रूप में कार्य करेगा। आयुष मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार ये संस्थान 10 एकड़ में बना हुआ है, जिसमें 100 बेड के अस्पताल के साथ ही तमाम सुविधाएं लोगों को दी जाएगी। सेक्टर बनाने के सिलसिले में सब कुछ लगे हुए हैं, तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा उपलब्धि है देशवासियों के लिए। आज़ादी के अमृत कालखंड में मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द टॉलेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडियंस। हिंदुस्तानियों का ये सबसे बड़े सफलता की मुझे लगता है कि एक नमूना है। और आज आप लोगों ने देखा है कि हमारे दिनों में एजुकेशन रिसर्च में विशेष रूप से इसको बढ़ावा दिया जाएगा। साथ साथ में जो भी व्यवस्था आज इस इंस्टीट्यूट में प्रस्तुत किए गए हैं, विशेष रूप से ओपीडी, आईपीडी और अलग अलग हमारे करिकुलम, अलग अलग हमारे यहाँ जो एजुकेशन और रिसर्च के सेक्टर में जो भी व्यवस्था यहाँ जुड़े गए हैं, मुझे लगता है कि अगले दिनों में सारे उत्तर भारत में मनुष्य को विशेष रूप से स्वास्थ्य सेक्टर में और मनुष्य समाज की शरीर का हमेशा सुस्वास्थ्य और तंदुरुस्त रखने के लिए ये भी केंद्र बहुत बड़ा भूमिका निभाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का सहयोग हमेशा ऐसे ही बने रहे। और आज हमारे लिए एक खुशी की बात है, भारत सरकार की आयुष मंत्रालय ने पहली बार के लिए हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट गांधीनगर में 3 दिन का हम लोगों ने आयोजन किया था। और इस कालखंड में हमारे 70 अलग अलग हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से एमओयू हुए और 9,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हम लोगों को कमिटमेंट मिले। तो ये भी हमारे आयुष इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है ये संभव हुआ है सिर्फ हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, क्योंकि उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए अभी भी निरंतर लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि देशवासियों को भी इस विषय पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारी ये प्राचीन जो पद्धति है ये हमारे शक्ति का नमूना है। हमारे प्रकृतियों में जो संपदा, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, मुझे लगता है इस विषय पर अगले दिनों में हिंदुस्तान बड़े भूमिका निभाएंगे, ये निश्चित है। धन्यवाद। तो वही आपको बता दें कि शुक्रवार को इस संस्थान का निरीक्षण भी हुआ, जिसमें केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र भाई ने शिरकत की, जिनका नरेला से पूर्व विधायक नीलदमन खत्री ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संस्थान की पूरी जानकारी दी।